नमस्कार दोस्तों। अंता उपचुनाव में 3 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। इन तीनों में से अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को किन्हीं 2 को हराना होगा। अब इन तीनों में जो ग्राउंड लेवल पे हैं वो तीनों अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नरेश मीणा हर गांव कस्बे में जा रहे हैं, जिनका ज़बरदस्त स्वागत भी हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर जितने भी उनके समर्थक हैं, लोग हैं, उनकी ज़बरदस्त जो हैं समर्थक जो हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और हर जगह उनका बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस से जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं और कई सारे जो सिटिंग विधायक हैं, वो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अंता की विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो है मोरपाल सुमन, जो कि इनके प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं और कई कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं और कई सिटिंग विधायक हैं, वो मोरपाल सुमन के पक्ष में जनता के सामने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 मैं आपको बातें कहना चाहता हूँ जो कि बहुत गलत हो रहा है। बीजेपी से जो मोरपाल सुमन के प्रचार करने के लिए जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कई वरिष्ठ जो इनके विधायक हैं, वो सब लोग इनके प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। जो पार्टी होती है वो चुनाव जीतने से पहले, चुनाव इलेक्शन से पहले एक माध्यम है। उस चुनाव में जीतने के लिए जो भी पार्टियां हैं वो एक माध्यम है, लेकिन जब व्यक्ति किसी पार्टी से जीत कर और विधानसभा में पहुंच जाता है, तब वो राजस्थान सरकार के अधीन हो जाता है। वो राजस्थान सरकार के अधीन काम करता है। अब उसके लिए वो जो पार्टी जो माध्यम थी, अब वो केवल वो पार्टी माध्यम नहीं रह गई। अब संपूर्ण जनता उसका माध्यम है। संपूर्ण जनता के लिए काम करना उसका कर्तव्य है और धर्म है। किसी एक विशेष पार्टी के लिए या अपनी पार्टी के लिए अगर वो कोई काम करता है तो ये अधर्म है, वो ये अकर्तव्य है। जो कि अभी जो मुख्यमंत्री है या पूर्व मुख्यमंत्री है, कई विधायक हैं, जब ये पार्टी से जीत कर विधानसभा में पहुंच चुके हैं तो अब वो राजस्थान सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। तब किसी अपनी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जब वो प्रचार कर रहे हैं तो उनके प्रचार करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने व्यक्ति, कितना डिपार्टमेंट लग रहा है, कितना पुलिस फोर्स लग रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, ये सारा पूरा खर्चा अपने राजस्थान की जनता के खून पसीने से कमाए हुए पैसे पे वो ये काम कर रहे हैं, जो कि अशोभनीय है, जो कि अकर्तव्य है, जो कि अधर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनके सामने जीतने के बाद में जब ये राजस्थान सरकार में किसी पद पर हो जाते हैं, तब ये संपूर्ण जनता के लिए काम करने चाहिए। संपूर्ण जनता इनके लिए एक समान है। जैसा ये अभी जीतने के बाद में जब इनको पद मिल गया राजस्थान सरकार में, जब ये अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही इनका कर्तव्य है कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहिए। अब जीतने के बाद में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहिए, वहाँ की जनता की समस्या सुननी चाहिए, वहाँ की जनता की समस्या, उनके दुख का निवारण करना चाहिए, उनके लिए पॉलिसी बनाना चाहिए, अपना संपूर्ण समय उन लोगों के लिए देना चाहिए जो कि वो उन लोगों को न देकर और वो पार्टी प्रचार में लगे हुए हैं। अब ये राजस्थान सरकार के पद पर है, तो अगर पद पे रहते हुए ऐसा ये काम कर रहे हैं, वो अधर्म है, अकर्तव्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि यही जो व्यवस्था है ये भ्रष्टाचार को पनपाती है। इसी व्यवस्था की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसी प्रकार से कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन, उनके प्रचार करने के लिए जो भी विधायक और उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब लोग उनके प्रचार करने के लिए जा रहे हैं।
तो अब वो भी चुनाव जीत कर, और इस वक्त विधानसभा में है, वो चुनाव जीतने के बाद में अब वो भी राजस्थान सरकार के अधीन है। तब जब राजस्थान सरकार के अधीन है तो उनको भी अपनी पार्टी के लिए अब नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग वहाँ पर जा रहे हैं अपने पार्टी उम्मीदवार को जिताने के लिए, उनके लिए जो ये प्रचार कर रहे हैं, इनका भी कर्तव्य है, इनका भी धर्म है कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं। ऐसे ही ये हर व्यक्ति से मिले, हर गांव में जाएं, हर गांव में जाकर उनकी समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं को सुनकर और उनके दुख को निवारण करने के लिए ये काम करना चाहिए। जितना बजट में पैसा आ रहा है उस बजट के पैसे को हर साल अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाएं, उन लोगों से डिस्कस करें और विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में उन लोगों के लिए अपने जो भी समस्या है वो मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए। ये इनका कर्तव्य है, ये इनका धर्म है। अब जीतने के बाद में ये पार्टी का काम है, पार्टी में जो भी पदाधिकारी हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने उम्मीदवार को जिताएं। लेकिन जीतने के बाद में अब ये लोग जितने भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, और बीजेपी के जो इस वक्त वर्तमान में पद पर हैं, राजस्थान सरकार में पद पर हैं, मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये सब लोग जो अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जा रहे हैं, ये कतई ही धर्म के अनुकूल नहीं है। ये बिल्कुल ये अकर्तव्य कर रहे हैं, ये अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका जो धर्म है, इनका जो कर्तव्य है वो अब संपूर्ण जनता के लिए है। उनको संपूर्ण जनता के लिए ही अब अपना समय निकालना चाहिए, किसी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं। अपने क्षेत्र में जाइए, अपने क्षेत्र के लोगों से अपनी समस्याएं सुनिए, उन लोगों के लिए काम करिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म बनता है। तो ये इस चुनाव प्रचार में जब सभी लोग एक जो हुजूम है वो पूरा अंता विधानसभा क्षेत्र की ओर दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर मुख्यमंत्री होते हुए ये अपने राजस्थान के लोगों के जो खून पसीना का पैसा है वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ये धर्म के अनुकूल भी नहीं है। ये बात इनको समझनी चाहिए और ये बात जनता को भी समझनी चाहिए। जनता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं, आप समझिए कि वो धर्म के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक जो है वो राय जानना चाहता हूँ, आपके विचार जानना चाहता हूँ। आप अपने विचार रखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। ए जो बॉक्स है वो बीजेपी से उम्मीदवार मोरपाल सुमन जी का है। इस ए बॉक्स के अंदर अगर ये व्यक्ति जीतता है तो जीतने के बाद में ये अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए मैंने पहले से ही इस बॉक्स के अंदर ये क्या क्या उन लोगों के लिए काम कर सकता है, इसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या योग्यता है, ये क्या भ्रष्टाचार करेगा या नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब जो है इसका एनालिसिस मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, जो चुनाव के बाद में मैं ओपन करूँगा। ऐसे ही जो बी बॉक्स है वो बी बॉक्स मैंने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा रखा है। इस बी बॉक्स में भी अगर ये नरेश मीणा जीतता है तो अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए ये क्या काम कर सकता है, ये कितना ईमानदारी से काम कर सकता है, जितना बजट पास होगा क्या वो पूरा बजट वहाँ की जनता के विकास के लिए लगा सकता है या वहाँ की जनता के लिए ये समय देगा या नहीं। इस प्रकार से मैं इनका एनालिसिस करके इस बॉक्स के अंदर रख दिया। जो चुनाव कंप्लीट होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। तीसरा जो बॉक्स है वो कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन, उनका है। इस बॉक्स में भी मैंने अगर ये व्यक्ति जीतता है, कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है अंता विधानसभा क्षेत्र से, तो ये वहाँ की जनता के लिए क्या सेवा कर सकता है, कितनी ईमानदारी से ये काम कर सकता है,
जितना बजट पास होता है उतना बजट ये ईमानदारी से वहाँ की जनता के विकास के लिए लगाएगा या नहीं लगाएगा, इनका भी मैंने एनालिसिस करके इस बॉक्स के अंदर ये डाल दिया है। जीतने के बाद में मैं इनका भी, अगर ये व्यक्ति जीतते हैं तो ये वाकई में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैंने एनालिसिस करके इनमें रख दिया, जो कि चुनाव परिणाम आने के बाद में मैं इनको इनके एनालिसिस को आपको बताऊंगा। तो ये 3 बॉक्स हैं, A, B, C, ये 3 बॉक्स हैं। इन तीनों बॉक्सों में A बॉक्स बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं मोरपाल सुमन उनका है, B बॉक्स निर्दलीय उम्मीदवार नरेश जी जो मीणा है उनका है, और जो C बॉक्स है वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार प्रमोद जैन है उनका। इन तीनों बॉक्स में से कौन से 2 व्यक्ति हारेंगे वो आप अपनी राय दीजिए। इन तीनों में से कौन 2 बॉक्स हारने वाले हैं, और उन 2 बॉक्स जो हार रहे हैं उनका कारण भी बताइए कि ये क्यों हारने जा रहे हैं। कारण सहित आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।